होता है। उन्होंने अच्छा। कहा आप 7 दिन में ही देखेंगे, जो पिछले 4 दिन 5 दिन 10 दिन का गतिरोध बना हुआ है, जिस प्रकार से जयपुर को इस पेंडेमिक में जानबूझकर कचरे के ढेर के रूप में तब्दील करने का जो षड्यंत्र रचा, आप बताइए मुझे, एक आधे घंटे के अंदर सारे के सारे सफाई कर्मचारी आकर हड़ताल पर चले जाते हैं, दूसरे दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो जाती है। बीवीजी कहती है हम हड़ताल पे जाएंगे, बिना पैसे का भुगतान हुए एलएसजी में एक मीटिंग होती है, आश्वासन मात्र के ऊपर वो काम करने लग जाती है। तो ये क्या सारा का सारा स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है? क्या ये सब कुछ रचा हुआ नहीं है कि इस तरीके से जयपुर की जनता को मुश्किल में डाल देना इस पेंडेमिक के अंदर? अच्छा। और फिर उसके ऊपर सौम्या गुर्जर जी के ऊपर कार्रवाई कर बताता है कि महिलाओं जैसे आप समझ रहे हैं शील धाबाई के बयान को, मैं दुआ करता हूं आपके लिए कि लोग जिन तक ये बयान पहुंचा है सभी इसी तरीके से समझें। वैसे समझ नहीं रहे हैं, सब लोग ये मान करके चल रहे हैं कि शील धाबाई को पहले दिन से वो अपने आप को स्वाभाविक दावेदार जयपुर नगर निगम के महापौर का मान रही थी। अब ये आपदा में अवसर उनके लिए आया है और वो ये चाहेंगी कि इस वक्त वो बेहतर काम करके और अपने आप को ये साबित करें कि ये फैसला गलत हुआ था। देखिए सही फैसला प्रकृति ने किया है। अवधेश आकोदिया, इस पूरे प्रकरण का किसके लिए क्या हासिल है और किसके लिए क्या नुकसान है? अवधेश आकोदिया। जेपी जी, देखिए जैसा पुनीत कर्णावत जी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि सारा मामला स्क्रिप्टेड था। मुझे भी स्क्रिप्टेड लग रहा है पूरी तरह से, और ये कांग्रेस की तरफ से स्क्रिप्टेड नहीं है, इसमें बीजेपी के भी कई नेता शामिल है। कौन से नेता शामिल हैं? जो सौम्या गुर्जर को महापौर बनाना नहीं चाहते थे। सबको पता है कि सौम्या गुर्जर किस तरह से महापौर बनी। यहाँ के जो जयपुर शहर के जो विधायक हैं भाजपा के, कौन कौन पक्ष में थे, कौन कौन खिलाफ थे, और विधायकों की राय को दरकिनार करते हुए किस तरह से प्रदेश नेतृत्व में उनके नाम के ऊपर मोहर लगाई थी। और जो शील धाबाई हैं, वो आपने जैसा ठीक कहा स्वाभाविक दावेदार थी, और वो चुनाव पार्षद का लड़ी इसलिए थी कि उनको मेयर बनना था, लेकिन उनको दरकिनार किया गया। अब जो ये आपदा में अवसर मिला है, ये सिर्फ शील धाबाई को नहीं मिला है, ये उस खेमे को भी मिला है जो सौम्या गुर्जर को महापौर बनते हुए नहीं देखना चाहता था। शील धाबाई ने एक कार्यभार को, सिर्फ कार्यभार है ये, वो महापौर नहीं है फुल टाइम, उन्होंने उस कार्यभार को जिस तरह से गर्मजोशी से ग्रहण किया है और उसके बाद जिस तरह का बयान दिया है, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि इस पूरी राजनीति में ये सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रही है, भाजपा के भी कई नेता इसमें शामिल हैं। हाँ ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है जो अवधेश भाई ने कही, और अगर ऐसा है तो आपने अपनी पार्टी की खिलाफत वाली पार्टी के उन लोगों के मन की मुराद पूरी की है जो सौम्या गुर्जर को नहीं देखना चाहते थे। क्या ये आरोप सही है कि आप सिर्फ बहाना ढूंढ रहे थे, आप इंतजार कर रहे थे कि एक गलती हो और हम निपटा दें मामले को? स्वर्णिम जी। ठीक है जेपी जी, आज भी जो पार्षद है वो तो भारतीय जनता पार्टी की ही, जो महापौर बनी है वो भारतीय जनता पार्टी से ही पार्षद है। वो हमने कोई बोर्ड बंद नहीं किया या कोई दल बदल का कार्य नहीं किया, या जो भारतीय जनता पार्टी करती आई है सरकार गिराने का, लोग एमएलए खरीदने का या पार्षद खरीदने का या अपने यहाँ मिलाने का, वो कार्य नहीं हुआ है यहाँ पे। अब एक तरफ तो ये खुश है कि शील धाबाई बन गई है महापौर, जब ये बहुमत में है तो कैसे होता हो? समझ नहीं पा रहा हूँ कि इनकी मंशा क्या है, जबकि इनके जो महापौर का आचरण है उस आचरण को इन्हें पहले ही देखना चाहिए था। आज जब उसको रिव्यू कर रहे हैं सारे पार्षदों को बुला करके, तो ये रिव्यू पहले ही करते ना, पहले से ही देख लेते कि उनका आचरण जो है, जब पिछली बार इन्हीं की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आचरण को लेकर के कार्रवाई की थी, तो उस अनुशासित कार्यकर्ता कैसे कह सकते हैं जो अनुशासन में ना रहता हो, जो नियमों को ना मानता हो? सवाल इसलिए उठ रहे हैं स्वर्णिम भाई, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आज ये कोई नई लड़ाई नहीं है किसी ब्यूरोक्रेट के और जनप्रतिनिधि के बीच की। हम देखते आए हैं हजारों लड़ाइयाँ हुई होंगी और बड़े बड़े चेहरों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन आखिरकार बलि का बकरा ब्यूरोक्रेट को ही बनना पड़ता है। ऐसा शायद अनप्रेसिडेंटेड ही होगा ये, जिसमें जनप्रतिनिधि को निलंबित किया गया है। तो इनका यह सवाल उठाना बनता है कि इसका मतलब आप पूर्वाग्रहित थे, आप इंतजार कर रहे थे, आप व्यक्तिगत तौर पर पूर्वाग्रहित थे, या आप पार्टी को असहज करना चाहते थे इसलिए आपने ऐसा किया? ये सवाल इन लोगों का, क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए? देखिए जेपी जी, मैं तो इनको जवाब दे रहा हूँ ना, ये आप कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड है, किसी ब्यूरोक्रेट को के कारण किसी जो है निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाना, तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, ये प्रेसिडेंट तो सेट किया था भैरव सिंह जी शेखावत ने अपनी सरकार के मंत्री को हटा करके। एक उदाहरण को मैं आपको 50 उदाहरण बताऊं क्या? आज जो तबादला सूची आई है उसी को देख लीजिए ना, कि क्यों क्यों किस किस को जिला छोड़ना पड़ा, और अब जो तबादला सूची आने वाली 1-2 दिन में उसको देख लीजिएगा
कि उसमें किसकी वजह से किसको कौन सी कुर्सी छोड़नी पड़ती है? जेपी जी, मैं तो आपको बता रहा हूं, जो सरकार ने कार्रवाई